हेलो गाइस। तो आज वाली जो वीडियो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि कुछ स्टूडेंट है अपने चैनल पर जो कि बीएससी बीएड कर रहे हैं या बीएससी बीएड के फाइनल ईयर में है ना। बहुत से स्टूडेंट हैं जिन्होंने एमएससी बीएड कर रखा है और कुछ एमएससी कर रखे हैं पर बीएड के फाइनल ईयर में है। तो कहने का मतलब है अभी आपको पता है वैकेंसीज का भंडारा आ रखा है ना। भंडारा होगा, देखते हैं पेपर कब तक हो जाते हैं। तो फर्स्ट ग्रेड भी आ रही है, सेकंड ग्रेड भी आ रही है और थर्ड ग्रेड भी आ रही है, राइट, मतलब रीट वाली। इसके अलावा लेबर असिस्टेंट भी है। तो बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने बीएससी बीएड फाइनल ईयर में है या एमएससी बीएड के फाइनल ईयर में है, उन लोगों ने फर्स्ट ग्रेड का भी फॉर्म डालना है, सेकंड ग्रेड का भी डालना है और थर्ड ग्रेड का भी डालना है। अब चलो फॉर्म तो भर दिए, पर अब पढ़ाई का क्या करें? सही बात है ना, टाइम तो वही लिमिटेड है। देखो, पेपर जून में लेब असिस्टेंट का है, राइट। सेकंड ग्रेड का अक्टूबर में पूरे चांस हैं। फर्स्ट ग्रेड या तो दिसंबर तक मान लो, अदरवाइज नेक्स्ट ईयर। ऐसे ही नेक्स्ट ईयर नहीं बोल रही हूँ, उसके पीछे एक रीज़न है कि आपको पता होगा उपेंद्र यादव पूरी ट्राई कर रहे हैं कि जो वैकेंसीज आई है उनमें कम से कम 3 महीने का गैप मिले। मतलब जो सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम है उसके बाद में फर्स्ट ग्रेड का जब भी एग्ज़ाम हो 3 महीने ज़रूर मिले, राइट। और ये कब होगा सेकंड ग्रेड का पेपर, ये तो ऑलमोस्ट बता ही दिया है उन्होंने कि अक्टूबर में पेपर होने वाला है। तो आपको 3 महीने मिलेंगे उस टाइम पे और तैयारी करने को नई वैकेंसी के लिए, राइट। तो अब बेटर है, अभी आपका टारगेट सेकंड ग्रेड होना चाहिए क्योंकि सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस है उसके अंदर लेब असिस्टेंट का सिलेबस ऑलरेडी कवर हो रहा है, ठीक है। आपका पूरा फोकस सेकंड ग्रेड पे होना चाहिए। अगर आपका जून तक कंप्लीट कोर्स हो जाता है तो आपको लेब असिस्टेंट का अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर नहीं होता है तो भी आपका टारगेट सेकंड ग्रेड ही होना चाहिए। क्योंकि अगर आपने इतनी क्वालिफ़िकेशन, मतलब आपने डिग्रियाँ इकट्ठी की है तो ऐसे ही तो की नहीं होगी, राइट। आपने इतने पैसे लगा के डिग्री इकट्ठी करी, अपनी पढ़ाई करी है, तो आप भी चाहते हो कि अच्छी से अच्छी पोस्ट मिले। और ये तो पता ही है आपको, जो लेब असिस्टेंट है वो 2800 पे ग्रेड पे होता है और जो रीट है वो 3600 पे होती है आई थिंक। और आपको पता है सेकंड ग्रेड जो होती है वो 4400 पे होती है और जो फर्स्ट ग्रेड है उसकी तो कोई होड़ ही नहीं है, राइट। तो हर कोई चाहेगा कि मैं जो जहाँ सैलरी ज़्यादा अच्छी हो, जो पोस्ट ज़्यादा अच्छी हो, मैं वो अचीव करूँ। क्योंकि जो लोग एलिजिबल है ना, समझ लो वो लोग हर चीज़ कर सकते हैं। अब ऑब्वियसली एलिजिबल है, फॉर्म भर सकते हैं, तो आप तैयारी भी कर सकते हो ना, कहने का मतलब। तो अच्छे से अगर तैयारी करोगे तो एक सीट आप अपने नाम भी कर सकते हो। तो मेरे अकॉर्डिंग बहुत सोच समझ के ही ये चीज़ बोलूँ। बाकी अगर आपको आपके अपने आप से रिलेट हो तो आप लोग ये देख सकते हो, अदरवाइज़ कोई ऐसी ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है। वो मुझे लगा क्योंकि कुछ बच्चे हैं वो वाकई में इस चैनल से एमएससी बीएड भी जुड़े हुए हैं, कुछ बीएससी बीएड भी हैं, ठीक है। तो एक वो होता है ना कि माइंड में चलो ये ओके ओके कर लेंगे, तो बस उसी ओके ओके के चक्कर में ही आपको ये वीडियो प्रोवाइड करवा रही हूँ। तो देखो, इसके अंदर सबसे सीधी सी बात है, देखो रीट के अंदर जो पात्रता परीक्षा है अगर वही क्लियर नहीं होगी तो दूसरा मेन का तो सोच भी नहीं सकते। और जो रीट का पेपर है वो कब है? 25 जुलाई को। रीट वाले बच्चे भी साइकोलॉजी की क्लास फॉलो कर सकते हो, 25 या 24 जुलाई या जो भी है 23 के आसपास, मतलब जुलाई के अंदर होने वाला है, राइट। तो उसके अंदर आपके 90 मार्क्स लाना कंपलसरी है। देखो इसके अंदर आई थिंक कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन है, पर 90 मार्क्स जनरल वालों को चाहिए ही चाहिए। इसके बाद में ना जो ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करेगा वही मेन एग्ज़ाम देगा। और मेन एग्ज़ाम के लिए कल ही एक न्यूज़ आई है कि भाई मेन एग्ज़ाम जो है वो नेक्स्ट ईयर होगा। हो सकता है नेक्स्ट ईयर जनवरी फरवरी में हो जाए या फिर अगले साल हो। तो बात ऐसी है कि आपको पता है इसके अंदर जीके आने वाली है, तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी मैंने आपको करवा रही हूँ ना टॉपिक वाइज, वो बहुत इसमें भी हेल्पफुल रहेंगे आपके, बहुत हेल्पफुल होने वाली है, ओके। अब देखो मैं आपको और सेकंड ग्रेड का जो पेपर है सिलेबस, देखो ऐसे मान लो सेकंड ग्रेड बड़ा भाई है और जो लेब असिस्टेंट है वो छोटा भाई है ना। सेकंड ग्रेड करोगे तो आप ऑटोमेटिक ही लेब असिस्टेंट की तैयारी हो जाएगी, बट आपका पूरा टारगेट होना चाहिए सेकंड ग्रेड। क्योंकि क्या पता आप इतनी जल्दी कर पाओ या नहीं कर पाओ, पर बेटर तो यही जॉब है ना।
अभी अभी के टाइम पे आपके लिए है कि मुझे लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, मुझे जॉब चाहिए, बट अगर आपको पता है कि आप कर सकते हो तो आपको ट्राई करना चाहिए, मैं ये कहूँगी, क्योंकि लीव असिस्टेंट का कोर्स तो ऑलरेडी उसके अंदर ही समाहित है, ऐसे बोल सकते हैं। तो देखो, फर्स्ट ग्रेड का पेपर अगर 3 महीने बाद होता है, सेकंड ग्रेड के बाद में, सब यही बोल रहे हैं, तो ऑब्वियस है गया अगले साल वही जनवरी फरवरी। तो अभी के लिए आपको क्या करना है ना, अभी आपको सेकंड ग्रेड को टारगेट करना है और रीट पात्रता परीक्षा को, ठीक है। अब ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहना कि मैं तो 90 नंबर ले आऊँगा या ले आऊँगी। देखो, अगर 89 मार्क्स आते हैं ना किसी के बाय चांस, इससे को जितना दुख होगा ना, इससे ज़्यादा किसी को नहीं होगा, क्योंकि 90 नंबर पे ही आपको पात्रता मिलेगी। अब कोई एक नंबर से भी रह गया ना, तो वो मेन एग्ज़ाम से दूर, उसका सपना यहीं ख़त्म हो जाएगा, एक गवर्नमेंट जॉब और एक गवर्नमेंट टीचर बनने का रीट के थ्रू, ठीक है। तो हल्के में मत लेना। अगर आप बोलोगे मुझे रीड के लिए कुछ बुक्स वगैरह सजेस्ट करना है तो मैं आपको बता दूंगी, अदरवाइज़ क्योंकि अपने चैनल से ज़्यादा लोग रीड वाले नहीं जुड़े हुए, बट आपको इतना बोल दूँ, हल्के में मत लेना। 19 और ये जो फाइनल ईयर में है, अपीयरिंग में फॉर्म डाल सकते हैं और अप्लाई भी कर देना, अभी तो फॉर्म चल रहे हैं, ओके। और सेकेंड ग्रेड में देखो, जिन्होंने अभी फॉर्म नहीं डाला है वो भी डाल देना, क्योंकि नहीं पता आने वाली सिचुएशंस कैसी हो, क्योंकि आपको भी पता है कि आजकल एक महामारी जैसी बीमारी चल रही है, जो कभी भी आके आ जाती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, बट फिर भी पूरे चांस से भगवान की दया से सब कुछ ठीक रहा। तो सेकंड ग्रेड का पेपर आपका अक्टूबर में 101% होने वाला है। और जब सेकंड ग्रेड का पेपर अक्टूबर में हो जाएगा, आपको अगर अभी भी शुरू कर रहे हो ना, तो ठीक ठाक टाइम मिल रहा है यार, तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। अब देखो, सेकंड ग्रेड का हो गया कि रीट की पात्रता और सेकंड ग्रेड पे ध्यान देना है। अब सेकंड ग्रेड का पेपर मान लो हो गया अक्टूबर में, अब आपके पास ऑप्शन बचेगा, अगर एमएससी कर रखी है तो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने का, और अगर आपने एमएससी नहीं कर रखी, बीएससी बीएड कर रखी है, तो रीट मेन एग्ज़ाम का। बट ये कब बचेगा, जब आपकी पात्रता परीक्षा वाले में आप क्वालिफाइंग मार्क्स ले आओगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, थोड़ा सा ध्यान देकर इधर भी चले जाओ भाई, कि रीट क्वालिफाइंग वाला पेपर भी देख लिया करो, क्योंकि इतना टाइम बचा नहीं है। अब मई चल रहा है, जून आने वाला है और जुलाई कब आएगा पता भी नहीं चलेगा। और जो अपीयरिंग में फॉर्म डाल रहे हैं उनको तो पता होगा, बीएड की अभी इंटर्नशिप चल रही है, आने वाले टाइम में उनके एग्ज़ाम भी होंगे, तो तब आप इसके लिए बिल्कुल टाइम नहीं दे पाओगे। प्लीज़ थोड़ा सा टाइम निकाल के अभी से थोड़ा पढ़ना शुरू करो, ठीक है। और जिनको फर्स्ट ग्रेड की उस टाइम पे करनी है तो वो फर्स्ट ग्रेड कर सकते हैं। अब देखो, सेकंड ग्रेड के अंदर जो साइकोलॉजी है वो आपके फर्स्ट ग्रेड में भी काम आने वाली है ना। वो आपकी जो रीट का जो एग्ज़ाम होगा, मेन एग्ज़ाम मान लो, या जो रीट का अभी पात्रता वाला हो रहा है उसमें भी काम आने वाली है, वो आपके लीव असिस्टेंट में भी काम आने वाली है। बता दिए फ़ायदा। अब देखो, सेकंड ग्रेड में आपको पता है राजस्थान जीके आती है, बहुत सारी आती है, कम तो आती नहीं है, वो आपके लेब असिस्टेंट में भी काम आने वाली है, वो आपके रीट में भी काम आने वाली है, क्योंकि जो रीट का मेन पेपर होगा उसके अंदर आपको पता है ना कि कितनी सारी राजस्थान जीके आने वाली है बच्चों। और फर्स्ट ग्रेड के अंदर ओनली राजस्थान की आई थिंक ज्योग्राफी दे रखी है फर्स्ट पेपर में, और थोड़ा बहुत और कुछ टॉपिक, तो वहाँ पे भी आपको हेल्प मिलेगी फर्स्ट पेपर में, फर्स्ट ग्रेड के में। तो सेकेंड ग्रेड का सिलेबस इतना बड़ा है ना कि करोगे ना तो काफ़ी हद तक हर वैकेंसी का सिलेबस कवर कर लोगे। अब देखो, साइंस पढ़ोगे या वही साइंस आपके सेकेंड ग्रेड वाली ही लेब असिस्टेंट में आने वाली है, और वही साइंस अगर कोई रीट लेवल 2 के लिए तैयारी कर रहा है, वो भी साइंस मैथ से, तो भाई साहब आपकी यहाँ पे भी हेल्प होने वाली है, समझ गए। तो इस वजह से बोल रही हूँ सेकेंड ग्रेड बेस्ट ऑप्शन है अभी हाल फिलहाल के लिए, कि इसको टारगेट करो। सबसे पहले यही आएगा कि भाई तेरे को तो सल्टा देंगे, तू सल्टे या नहीं सल्टे, पर तेरे चक्कर में फिर बहुत सारे सल्ट जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में अब देखो, फर्स्ट ग्रेड का ऐसे सीन है कि फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर होता है उसका तो काफ़ी हद तक आप कर लोगे सेकंड ग्रेड के साथ ही, बट फिर भी, और साइकोलॉजी में भी हेल्प मिल ही रही है, बट जो सेकंड पेपर होता है, जो मेन एग्ज़ाम होता है आपका, है ना, जो आई थिंक 300 नंबर का होता है, जिसमें 60 मार्क्स की तो साइकोलॉजी आती है और बाकी आपका सब्जेक्ट आता है। तो अगर किसी की सब्जेक्ट बहुत अच्छी है, जैसे किसी की मान लो केमिस्ट्री है, तो देखो आप केमिस्ट्री भूल तो जाओगे नहीं भूलोगे ना। अगर आपने केमिस्ट्री अपने 11th क्लास से पढ़ी है और आपने एमएससी तक पढ़ी है, अगर आप 2 महीने नहीं पढ़ोगे तो यार
केमिस्ट्री केमिस्ट्री है, एक बार घुस गई तो घुस गई दिमाग में। ऐसा थोड़ी है कि आप भूल जाओगे। ऐसे ही मान लो किसी की सब्जेक्ट जूलॉजी या बॉटनी है तो आप अगर 2-3 दिन नहीं पढ़ोगे, या किसी की फिजिक्स है, अगर आपने 2-4 महीने नहीं पढ़े, देखो फिजिक्स के लिए तो मैं नहीं कह सकती क्योंकि भाई ये तो बहुत प्रैक्टिस मांगती है, पर जैसे बॉटनी वाले हुए, जूलॉजी वाले हुए, केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट वैसे, फिर भी फिजिक्स पूरी तो नहीं भूलोगे ना, हल्का फुल्का हो सकता है कि आपको इस लेवल की फिजिक्स आती है तो 4 महीने बाद में, अक्टूबर के बाद में आपको इस लेवल की आने लग जाए, बट 3 महीने में आप इसको इस लेवल पे ले जा सकते हो। कि मेरा कहने का मतलब ये है। तो जब आपको 3 महीने 2 महीने एक्स्ट्रा मिले तो आप अपनी सब्जेक्ट जो है उसको स्ट्रॉन्ग कर लेना। ऐसे करके आप सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की तैयारी बहुत अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, हो गई बात। अब देखो बहुत से बच्चे हैं जो बोलेंगे मैम हमने तो एमएससी वगैरह कर ही नहीं रखा, पीजी कर ही नहीं रखी, ग्रेजुएशन के बाद में ओनली बीएड कर रखी है ना। तो उनके लिए तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सेकंड ग्रेड का आप दे ही रहे हो अभी, और सेकंड ग्रेड के बाद में फिर तो रीट का ही तैयारी करनी है, रीट मेन एग्ज़ाम की। उसके अंदर जो सेकंड ग्रेड में साइंस आती है आपको वहाँ काम आएगी, सेकंड ग्रेड में जो जीके आती है वो वहाँ काम आएगी, सेकंड ग्रेड में जो साइकोलॉजी है वो ऑलरेडी वहाँ काम आएगी। तो फिर बच्चा क्या, समझ रहे हो, आधा पेपर आपके हाथ में, आधे से ज़्यादा पेपर। तो रीट जो 2022 में पात्रता परीक्षा है, सोचो वो कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पेपर के बाद में आपका मेन एग्ज़ाम होने वाला है। आने वाले टाइम में कोई नहीं पता कब पात्रता परीक्षा हो, कब मेन एग्ज़ाम और कब जॉब लगे, राइट। ये एक साल अभी वाला जो 2022 है वो, और जो 2023 आने वाला है, ये जो लोग सच में तैयारी करके जॉब लेना चाहते हैं, लिटरली उनके लिए गोल्डन चांस है। क्योंकि आपको भी पता है हमेशा वैकेंसीज तभी आती है जब इलेक्शन से पहले है, राइट। इलेक्शन के बाद में वैकेंसीज नहीं आती है बच्चों। और अगर किसी ने हायर स्टडी कर रखी है, जैसे किसी ने एमएससी के बाद नेट वगैरह भी निकाल रखा है, तो उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है। कॉलेज प्रोफेसर की वैकेंसी आने वाली है 1000 पदों पे। और अगर किसी ने ग्रेजुएशन ही कर रखी है ना, तो आपको पता है ना कि ग्रेजुएशन ही मांगते हैं। आरएस वगैरह की भी वैकेंसी आने वाली है, सबका अपना अपना एम है। एलडीसी की वैकेंसी भी आने वाली है, महिला सुपरवाइजर की भी आने वाली है। बट मैं ये बोलूँ इतना सब नहीं कर सकते आप एक साथ। आपको जैसे मान लो कोई अभी सबका अपना अपना इंटरेस्ट है, किसी को है कि मैं तो चलो एलडीसी की तैयारी करूँगा, है ना, किसी को ये मैं तो आरएस की भी तैयारी करूँगा, तो वहाँ कन्फ्यूज़न नहीं है। वहाँ आपको ये है कि लेबर असिस्टेंट का पेपर दिया, बस जून में हुआ, और इसको तो भैया साइड कर दूंगा, इसके स्टडी मटेरियल को, और अपना जो नेक्स्ट, क्योंकि आपको देखो पेपर देते ही पता चल जाएगा लेबर असिस्टेंट का पेपर कैसे हुआ। और अगर अच्छा हुआ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी हुआ तो भी आप सेकंड के लिए, मतलब जो आपने सेकंड ऑप्शंस रख रखे हैं, आप उसकी तरफ चले जाओगे कि मेरे को अब आगे किसकी तैयारी करनी है ना। मैं आपको यही कहूँगी, लेबर असिस्टेंट के पेपर अगर अच्छा भी होता है तो भी आपको सेकंड ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि बहुत बेटर से बेटर वैकेंसीज आ रही है, आपको पता है इस साल। और अगर लेबर असिस्टेंट भी बन जाते हो तो भी आप ट्राई यही करोगे कि मैं और अच्छी पोस्ट पे जाऊँ, राइट। तो बेटर है अभी से ही अपना सोच के रखो, माइंड सेट करके रखो कि मैं जून तक तो इसकी तैयारी कर रहा हूँ भाई, पर जून के बाद में मेरे को इसकी तरफ जाना है, ठीक है। बट जो टीचर ही बनना चाहते हो, टीचिंग लाइन में ही जाना चाहते हैं, देखो उनके लिए बहुत कन्फ्यूज़न था। सेकेंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, रीड, ये सब ना एक साथ ऐसे बारिश की तरह। अब आप बोलो कि मैम बारिश तो ऐसे होती है, हाँ ऐसे मान लो, आप समझ गए ना, बहुत समझदार हो। तो ऐसे टप के ऊपर से अब जो इसको कैच कर लेगा भाई साहब, उसके बल्ले बल्ले। और जिससे ये छूट गई उस कोई बात नहीं, अब पता नहीं आगे 3-4 साल बाद में वापस ऐसी बारिश आएगी, क्या पता तब आपको कुछ मिल जाए। तो अभी सोच लो कि आपको हर हाल में 2022 के एंड तक या 2023 में आपको जॉब चाहिए ही चाहिए। चाहे अब उसके लिए आपको कितनी भी मेहनत करें, आप तैयार रहो उस चीज़ के लिए कि हाँ मैं कर लूँगा। तो बेटर है 2022 2023 जो बेरोज़गार है, जिनको जॉब चाहिए, जिनको है कि भाई मेरे को जॉब लगना ही है, मेरी फैमिली के लिए, मेरे लिए, मैंने, और फैमिली के लिए क्यों यार, अपने लिए लगो ना। आपने इतनी पढ़ाई करी है, घर बैठने के लिए तो पढ़ाई नहीं की होगी ना। अपना गोल डिसाइड करो, उसे अचीव करो, आपको लिटरली बहुत खुशी मिलेगी जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा। मम्मा पापा तो खुश होंगे ही होंगे, घर वाले होंगे ही, आपको आशीर्वाद भी मिलेगी। पर जो अभी आपका सपोर्ट नहीं करता वो भी उस दिन बोलेगा हमें तो पहले से पता था इसकी तो नौकरी लगनी है, क्योंकि तो बहुत पढ़ता था, राइट, या बहुत पढ़ती थी। तो जो है सिचुएशंस देखो कभी भी आपके अनुकूल नहीं होगी, आपको उन सिचुएशंस को अपने अनुकूल बनाना पड़ता है। और यही लाइफ है। लाइफ में कुछ ना कुछ हर किसी की
ज़िंदगी में चलता रहता है। बेटर है आप अपना 100% दो और रिज़ल्ट की टेंशन मत लो। बस आपको थोड़ा मोटिवेट कर दिया, थोड़ा आपके दिमाग में ये चीज़ डाल दी कि आपको पता होना चाहिए कि आगे आपको कौन सा कदम उठाना है, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा। आपको पता है मई चल रहा है और आई थिंक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड अभी कर रही हूँ तो ऑब्वियस है आज 8 तारीख हो गई, तो अब देख लो मई कब निकलेगा पता भी नहीं चलेगा। जून में आपका पेपर भी हो जाएगा और वैकेंसीज ऑलरेडी अनाउंस हैं। जैसे महिला सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम नवंबर तक हो जाएगा, एलडीसी का एग्ज़ाम भी तब तक हो जाना चाहिए। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रीट के बारे में भी बता दिया। कॉलेज प्रोफेसर की भी वैकेंसी जून जुलाई तक आने वाली है, तो इसका पेपर भी हो जाना चाहिए नवंबर दिसंबर या अगले साल जनवरी फरवरी तक। तो आपको और पता है ना, आरएसएमएसएसबी बोर्ड ने जो रीट का पेपर वो नेक्स्ट ईयर क्यों बोला, क्योंकि आरएसएमएसएसबी बोर्ड ने ऑलरेडी बहुत सारे एग्ज़ाम्स की डेट दे दी है। जैसे लेब असिस्टेंट का कब होगा, प्रयोगशाला सहायक का कब होगा, है ना। अच्छा, लेब असिस्टेंट और प्रयोगशाला सहायक तो एक ही हो गया, राइट। मैं वो पशुधन सहायक के लिए बोल रही थी, वो गलती से निकल गया बाय मिस्टेक। तो काफ़ी सारे एग्ज़ाम डेट ऑलरेडी बता रखी है कि महिला सुपरवाइज़र का कब तक हो सकता है, एलडीसी का कब तक हो सकता है। इसीलिए उनके पास भी इतना टाइम नहीं है कि वो रीट जैसी बड़ी वैकेंसी की तैयारी कर सके। तो आपको पता है लाखों में फॉर्म्स आते हैं, लाखों में तो हर जगह आते हैं, उसमें तो लाखों लाखों में आते हैं। तो नेक्स्ट ईयर होगा वो पेपर, तो आई होप आपको कुछ तो समझ में आया होगा, आप अपना डिसीजंस खुद ले पाओगे। और अगर आपको हल्का सा भी लगे कि मैम ने कोई बात ढंग की बोली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। और अब आपको यहाँ पे बहुत कुछ मिलेगा इस चैनल पे और मिल रहा है, प्लेलिस्ट एक बार चेक करना, आपकी हेल्प ज़रूर होगी, ठीक है। और वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। बाय बाय।